पिछले 8 महीने से मैं सीयूटी के ऊपर वीडियोस बनाता आ रहा हूं, बट आज तक मैंने कट ऑफ के ऊपर एक सिंगल वीडियो भी नहीं बनाई। इसका रीजन ये है गाइस कि कट ऑफ कोई मजाक की चीज नहीं है कि आप सभी को हर हफ्ते कट ऑफ की वीडियोस बना के परेशान करूं। बिकॉज कट ऑफ एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि यार अगर मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर मुझे हासिल करना पड़ेगा। सो गाइस, मैंने ऑन ग्राउंड स्टूडेंट से बात करने के बाद साथ ही साथ कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बनाया है कि अगर आपको ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर आपको हासिल करना पड़ेगा। और मैं मिनिमम मार्क्स की बात नहीं करूंगा, अगर आपको सबसे पहली कट ऑफ, सबसे पहली मेरिट लिस्ट में एडमिशन चाहिए तो कितना स्कोर हासिल करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी, प्लीज यार हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने गाइस आप सभी के लिए चैप्टर वाइज वेटेज शीट रिलीज कर दी है, जिसकी मदद से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं और कौन से लो वेटेज के चैप्टर्स हैं, कौन से एवरेज वेटेज के चैप्टर्स हैं, जिससे आप सही चैप्टर के ऊपर ज्यादा टाइम लगाएं और किसी बेकार चैप्टर के ऊपर ज्यादा टाइम ना लगाएं। सो आपके लिए ये वेटेज शीट कहां पर रिलीज हुई है, मेरा खुद का ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री मटेरियल में जाके ये वेटेज शीट आपको मिल जाएगी। बस यार एंड में यही बोलूंगा, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं ये शीट बनाने में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल्ड कट ऑफ के बारे में। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस, आपका साउथ कैंपस एंड देन ऑफ कैंपस। एंड डेफिनेटली आप सभी स्टूडेंट्स का भी क्रेज होगा कि यार हमें नॉर्थ कैंपस के अंदर ही एडमिशन चाहिए। नाउ इस पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, नॉर्थ कैंपस फर्दर 2 चीजों में डिवाइड होता है, सुपर हाई कट ऑफ कॉलेजेस एंड हाई कट ऑफ कॉलेजेस। सुपर हाई कट ऑफ कॉलेजेस वो कॉलेजेस हैं जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज एंड मिरांडा हाउस, जिनकी कट ऑफ कुछ ज्यादा ही हाई जाती है। एंड हाई कट ऑफ कॉलेजेस का मतलब है रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, आपका खालसा कॉलेज एंड दौलत राम कॉलेज। सो अगर आप सभी को सुपर हाई कट ऑफ कॉलेजेस में जाना है ना, तो एक चीज याद रखिएगा, आपका सीयूटी के अंदर स्कोर 785 से नीचे नहीं आना चाहिए। इससे अगर नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो पहली मेरिट लिस्ट में एडमिशन पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाई कट ऑफ कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो आपका मिनिमम स्कोर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 760 प्लस होना चाहिए। नाउ गाइस, ये चीज मैं आपको बता पा रहा हूं ऑन ग्राउंड स्टूडेंट्स के साथ बात करने के बाद। नाउ गाइस, अगर हम साउथ कैंपस की बात करें ना, तो यार आपको मिनिमम स्कोर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन चाहिए तो 720 प्लस आपका स्कोर रहना चाहिए, तब जाके आपको साउथ कैंपस के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कट ऑफ एकदम से डाउन नहीं जाती, बट हाँ सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेरिट लिस्ट तक आपकी ऑफ कैंपस की कट ऑफ एकदम से डाउन जाने लगती है। बिकॉज कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यार ऑफ कैंपस में एडमिशन नहीं चाहिए, इससे अच्छा ड्रॉप ले लेता हूं, तो इस वजह से कई बच्चे बैक ऑफ ले लेते हैं ऑफ कैंपस से। ना इसके अंदर आप मान के चलिएगा कि आपका मिनिमम स्कोर रहना चाहिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन पाने के लिए 680 प्लस। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 680 प्लस में एडमिशन मिल जाएगा। नाउ गाइस, अगर हम साइंस स्टूडेंट्स की बात करें तो नॉर्थ कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो शुरुआत के अंदर 480 प्लस आउट ऑफ 600 जरूर रहना चाहिए। साउथ कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो शुरुआत में 420 प्लस कट ऑफ जाएगी। एंड ऑफ कैंपस की अगर मैं बात करूं तो आपका शुरुआत के अंदर 380 प्लस आपका स्कोर रहेगा कट ऑफ का। इसके बाद डेफिनेटली और डाउन जाने लगता है विद फर्दर मेरिट लिस्ट। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक सीरियस क्वेश्चन है, क्या आप सभी स्टूडेंट्स को इस समय पर कुछ ऐसा फील हो रहा है, भैया मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, पता नहीं मेरा सीयूटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, भैया मुझे बिल्कुल लॉस्ट फीलिंग आती है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं सीयूटी की तैयारी करूं, मुझे दिख रहा है कि एग्जाम बहुत पास आता जा रहा है, बट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या पहले पढ़ूं क्या बाद में पढ़ूं। आपसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती जा रही है क्योंकि आपको डर लग रहा है, आपको एंजाइटी आनी शुरू हो गई है कि भैया बहुत सारा सिलेबस है, जनरल टेस्ट पढ़ूं, लैंग्वेज पढ़ूं, डोमेन्स पढ़ूं, डिलीटेड सिलेबस पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत हाई लेवल का प्रोक्रास्टिनेशन आप सभी कर रहे हैं। अगर आप सभी को भी कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताइएगा यस लिख के कि भैया यस मुझे भी इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं, जिससे आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है उन्हें भी ये लगे कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है और आपको ये लगता है कि भैया मुझे गाइडेंस की जरूरत है, कोई मुझे मेंटर मिल जाए ना तो मेरी बहुत हेल्प होगी। सो टुमारो आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लॉन्च होने जा रही है, आप जरूर देखिएगा, बट प्लीज आप सभी यस लिख के जरूर कमेंट करिए। सो गाइस, अभी तक मैंने आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में बता दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल साइंसेस के बारे में, बिकॉज इस सोशल साइंसेस की बीएचयू के अंदर
अच्छी खासी डिमांड होती है, जहां पर सिर्फ आपको लैंग्वेज जीटी का एग्जाम देना है। लैंग्वेज आपका आसान आता है, ज्यादातर बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट ज्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं जनरल टेस्ट के अंदर। सो आपका मिनिमम स्कोर अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन चाहिए सो इतना रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम बीए एलएलबी की बात करें तो लैंग्वेज लीगल आपका आसान आता है, जीटी में फंस जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपका कम रहता है मिनिमम स्कोर फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एंड दैट इज 570 मार्क्स आउट ऑफ 650 आपके आने चाहिए। कॉमर्स की अगर हम बात करें, अगेन अकाउंट्स बीएसटी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, अकाउंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आता है, बीएसटी आसान आएगा, और जीटी में बच्चे फंस जाते हैं तो आपका मिनिमम स्कोर आउट ऑफ 650 580 प्लस होना चाहिए। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूं, डराऊंगा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, टफर साइड में साइंस का एग्जाम रहता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे देन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। सो इसीलिए आपकी जो कट ऑफ है थोड़ी सी डाउन रहती है। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं आप सभी के जेएमआई यूनिवर्सिटी के बारे में, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। नाउ इसकी कट ऑफ तो यार और भी हाई जाती है, बिकॉज यहां पर आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री के आपके मार्क्स कंसीडर होंगे, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के मार्क्स कंसीडर होंगे, बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स कंसीडर होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है इसकी कट ऑफ और हाई चली जाती है, बिकॉज हिस्ट्री का एग्जाम इजी आता है। सो ज्यादातर बच्चे 200 में से 200 ले आते हैं तो 200 कट ऑफ जाती है। मेरा खुद का एक दोस्त था जिसका स्कोर 196 था आउट ऑफ 200 एंड उसको जेएमआई में एडमिशन ही नहीं मिला। सो आप ये मान के चलिएगा कि बिल्कुल फुल कट ऑफ जाती है, जामिया की बहुत ही हाई कट ऑफ रहती है, एंड थोड़ी बहुत ही बीएससी कोर्सेज के अंदर कम जाती है, बिकॉज ज्यादातर बच्चे फुल मार्क्स नहीं ला पाते हैं साइंस एग्जाम के अंदर बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी। सो 5-6 नंबर का डिफरेंस रहता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। सो जामिया की सबसे हाई कट ऑफ जाती है, मतलब मान के चलिए आपको 196 या 192 से तो नीचे देखना ही नहीं है। सो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आप सभी को इस वीडियो में देनी थी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि कितना स्कोर आपको लाना पड़ेगा सीयूटी के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इन सभी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। नाउ गाइस बहुत मेहनत से आप सभी के लिए वेटेड शीट बनाई गई है, उसका इस्तेमाल करिए, बहुत हेल्प आप सभी को मिलेगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।